अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। टेंस नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंग्लिश में इसकी पहचान और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं इसके आखिर में रहा है, रहा हूँ वगैरह आता है। पहचान इसकी ये होगी कि वी ऑलवेज यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं प्लस उसके साथ ING जो होते हैं लगाएंगे एज मेन वर्ब जो होते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा, वी ऑलवेज हैव बीन हैज़ बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING उसके साथ जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब बतौर हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। नंबर 3 नेगेटिव हैव नॉट बीन हैज़ नॉट बीन का इस्तेमाल करेंगे विद ही शी एट एंड सिंगुलर नाउन, यानी ही शी एट और वाहिद जो होगा नाउन होगा वी यूज़ हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। विद आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन जो होते हैं आई वी यू दे और जो जमा नाउन होते हैं वी यूज़ हम जो होते हैं हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये 5 पॉइंट्स जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्ब प्लस ING हैज़ बीन हैव बीन और जो होते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। स्ट्रक्चर जो होते हैं इसका किस तरह बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस जो होंगे सब्जेक्ट होगा प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस जो होते हैं वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ जो होते हैं हैज़ बीन इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो होते हैं राइटिंग वर्ब जो होते हैं प्लस ING जो होते हैं इस्तेमाल होगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा लेटर जो होते हैं उसके साथ जो होते हैं सेंस या फार होगा जो होते हैं। इस टेंस में हम जो होते हैं सेंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। सेंस जो होते हैं वो मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे और फार जो होते हैं वह इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम का पता ना हो कि कितने अरसे से हो रहा है। दूसरा है आई वी यू दे प्लूरल नाउन होगा, इसके साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ इस्तेमाल करेंगे और जो होते हैं सेंस फार के साथ जो होते हैं इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस जो होते हैं हैज़ या हैव बीन हैज़ जो होते हैं हैव प्लस उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ जो होते हैं ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ही शी एट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन जो होते हैं होगा हैज़ उसके बाद नॉट फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस जो होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जो होते हैं सेंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू दे प्लूरल नाउन होगा, उसके बाद हैव होगा, हैव के बाद नॉट होगा, फिर बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, फिर सेंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस जो सवालिया जुमले होते हैं वहाँ पर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन जो होते हैं प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो होते हैं इन पर सवालिया निशान होगा। यानी हैज़ और हैव जो होते हैं सेंटेंस के पहले इस्तेमाल होंगे सवालिया जो क्वेश्चन होंगे। ही शी एट और सिंगुलर नाउन से पहले हिज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो होते हैं बीन का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं प्लस ING इस्तेमाल होगा, फिर जो होते हैं आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सेंस और फार का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में सवालिया निशान होगा। हैव का इस्तेमाल होगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन से पहले हैव इस्तेमाल होगा, उसके बाद बीन का इस्तेमाल होगा, फिर जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी प्लस जो होते हैं सेंस फार जो होते हैं इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, नफ़ी जुमले जो होंगे नफ़ी और सवालिया होंगे तो वहाँ पर हैज़ और हैव पहले होगा, उसके बाद नॉट होगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो होते हैं सवालिया निशान, यानी हैज़ और हैव यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। नॉट जो होते हैं नफ़ी का जुमला हो जाएगा, ही शी एट और सिंगुलर के साथ जो होते हैं हैज़ नॉट इस्तेमाल होगा। आई वी यू दे
प्लूरल नाउन के साथ जो होते हैं हैव नॉट इस्तेमाल होगा। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होते हैं प्लस ING और फॉर और सिंस जो होते हैं इस्तेमाल करेंगे। इंफॉर्मेटिव जो इन क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर जो होते हैं WH से शुरू होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट और इन पर सवालिया निशान होगा। व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हाउ, लॉन्ग जो होते हैं ये पहले इंफॉर्मेटिव के साथ लगेंगे। उसके बाद हैज़ या हैव होगा। हैज़ जो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। I, we, you, they के साथ जो होते हैं हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद बीन फिर जो होते हैं राइटिंग जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस जो होते हैं सेंस फॉर जो होते हैं इस्तेमाल होगा। नेगेटिव इनफॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर क्या होता है WH से शुरू होने वाले सवाल प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट और इन पर सवालिया निशान होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Present perfect continuous tense is used to show that an activity is progress over a period of time जो होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं कि जो काम जो होते हैं मुसलसल जो होते हैं पीरियड ऑफ टाइम जो अरसे से चल रहा होता है। एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी सिंस माई चाइल्डहुड यानी मैं इस शहर में बचपन से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ मैं 6 महीनों से जो होते हैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। यानी सेंस का इस्तेमाल दे के बचपन से और फार जो होते हैं 6 महीने। 6 महीने कौन से हैं हमें पता नहीं है। सेंस जो होते हैं बचपन से मतलब है कि मखसूस टाइम के साथ जो होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्टिविटी दैट एंडेड इन द past but there is an emphasis on the continuity of the action or explanation of something happened. In this second example smoke in the house because of तो यहाँ पर जो होते हैं कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो होते हैं कोई काम ख़त्म हुआ है लेकिन उस पर जोर दिया जा रहा है कि वो अभी तक जारी हो। तो ये जो होते हैं कुछ एग्जाम्पल थे। आगे हम पास्ट टेंस जो होते हैं पढ़ेंगे।